हेलो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर मैं आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। आइए इसके रूल्स को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसमें पहले आपको ये समझना होगा कि एक्टिव वॉइस में हैड के साथ वर्ब थर्ड लगता है और पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में रूल होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर वर्ब थर्ड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर नॉट या नेवर होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होगा, फिर हैड के साथ नॉट या नेवर, फिर बीन का प्रयोग, यानी नॉट या नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाएगा। फिर वर्ब थर्ड होगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य या इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इसी तरह पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड पहले हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होगा, फिर बीन, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहेगा, फिर हैड होगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हु वाले सेंटेंस को देखेंगे तो हु प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये हु जो है हुम यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हुम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह व्हाट या हुम वाले सेंटेंस को देखें तो व्हाट या हुम प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क की एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो व्हाट को पहले लिखेंगे, हुम का हु हो जाएगा, फिर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। इस तरह आप सभी ने देखा कि एक्टिव वॉइस में इनका रूल क्या होगा और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या चेंज करना होगा। यहाँ आपने देखा होगा कि एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले है। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान देना होगा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर सबसे पहले रखा जाता है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद रखा जाता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, टेंस में एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब टू बी के रूप में और प्लस मेन वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से अब हम इसका एग्जाम्पल यानी इस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहले अफर्मेटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रखें ताकि इसका जो है वो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको आसानी हो सके। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्य बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंस बनते हैं। उसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा पैसिव वॉइस प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो अदर्स के रूप में बाद में प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। आइए सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल के रूप में
सबसे पहले जैसे आई हैड डन माई वर्क, ये आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। इसको आप पैसिव वॉइस में लेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको माई वर्क हैड बीन डन बाई, आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा मी। इस तरह नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, यू हैड नॉट बॉट ए कार, ऐसी वॉइस लेंगे, ऑब्जेक्ट होगा ए कार हैड नॉट बीन। यहां आपको ध्यान देना है कि नॉट या नेवर हैड और बीन के बीच में हो जाएगा। वर्ब थर्ड होगा बॉट बाय, यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, हैड दे टेकन फूड, हैड दे टेकन फूड। पैसिव वॉइस लेंगे तो हो जाएगा हैड द फूड बीन टेकन बाय देम। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस हो गए। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को देखते हैं, वाई हैड यू रिटन ए रिपोर्ट। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, तो क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिया जाता है, यानी वाई हैड ऑब्जेक्ट है ए रिपोर्ट, वाई हैड ए रिपोर्ट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन ऑलरेडी है, रिटेन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू, क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ए रिपोर्ट बीन रिटन बाय यू। इसी तरह आप हु वाले सेंटेंस को देखें, हु हैड स्पोकन द ट्रूथ, बिफोर द केस ended। ये सेंटेंस आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बन गया, क्योंकि यहाँ बिफोर के बाद यहाँ एक क्लॉज अलग से है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय आपको ध्यान देना है कि ये बिफोर के बाद का क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पहले आने वाला जो क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉज है, केवल इसी का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ये बाकी ये शेष जो पार्ट है वो अदर्स के रूप में आगे ऐड हो जाएगा, यानी आपको पैसिव वॉइस केवल इसी का बनाना है, हु हैड स्पोकन द ट्रूथ। तो हु वाले सेंटेंसेस का रूल है, बाय whom had the truth been spoken, by whom had the truth been spoken। अब शेष को आप जोड़ दीजिए, बिफोर द केस एंडेड, बिफोर द केस ended, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आप
व्हाट या whom का भी एग्जाम्पल देखें। व्हाट हैड सी कुक्ड बिफोर द सन सेट। इसमें भी वही बात है, बिफोर के बाद का जो सेंटेंस है ये अदर्स के रूप में लास्ट में होगा। आपको पैसिव वॉइस केवल इसका बनाना है। तो व्हाट का रूल है कि पहले व्हाट लिखेंगे, यानी व्हाट हैड बीन कुक्ड बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, बिफोर द सन सेट। ये हो गया आपका व्हाट का एग्जाम्पल। इसी तरह आप एक whom का एग्जाम्पल लीजिए। whom had he beaten before Ram came। इसमें भी बिफोर के साथ आने वाला जो क्लास है वो अदर्स के रूप में ऐड होगा। पैसिव वॉइस आपको केवल whom had he beaten का बनाना होगा। तो whom का हो जाएगा who had been beaten, who had been beaten by him before Ram came। इस तरह से आपने अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस का, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस का, हु वाले सेंटेंस का, व्हाट और whom वाले सेंटेंस का एग्जांपल आपने देखा। इस तरह से आपने इसे समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित एग्जांपल्स और रूल्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।